नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रनिंग करने के महत्वपूर्ण तरीके। तो दोस्तों, आपको यदि रनिंग करने के तरीके को जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम इस वीडियो को हम दो भागों में बांटेंगे। पार्ट 1 में हम 2 पोजीशन पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम 2 पोजीशन, इन 4 पोजीशनों में हम हमारी दौड़ करने या रनिंग करने के तरीके जानेंगे। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती हैं। यानी उसको सुबह जल्दी उठकर और दौड़ करने चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है हम किस प्रकार से दौड़ें। तो इसके बारे में हम जानने के लिए हम फर्स्ट पोजीशन को जानते हैं। फर्स्ट पोजीशन है हाथों की पोजीशन। हाथों की पोजीशन को किस प्रकार से रखें। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी फसलियां और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने, यानी कम गैप बनाना है आपको फसलियां और कोहनी के बीच। अब हम पोजीशन नंबर 2 में जाते हैं। हमारी ज़्यादातर सांस की तकलीफ होती है। पोजीशन नंबर 2 सांस के बारे में है कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और बाहरी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। हमारी बॉडी को क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तब। लेकिन जिससे क्या होता है, सभी शरीर की एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती हैं, जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी जितने हमने लिया है उतना हम बाहर निकाल देते हैं। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाई का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते और इस कंडीशन में हम फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है, जिसे हमें रुकना पड़ता है। इसलिए ये सब ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरे लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 या 6 कदम तक दूरी तय कर सकें। ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी लंबी सांस लेनी है। जितने अच्छे तरीके से सांस लेने हैं, जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस छोड़ना भी ज़रूरी है। जिस प्रकार आप सांस ले रहे हो उसी प्रकार आपको सांस छोड़ना होगा। फिर उसके बाद हम नई सांस लेने होगी। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। अगर आप धीरे दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। यह आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं सांस लेने की। अगले वीडियो में हम दोस्तों तीसरे पोजीशन के बारे में जानेंगे। उस पोजीशन में सिर की पोजीशन जानेंगे। सिर हमको हम किस प्रकार से रखें वो अगले वीडियो हम जानेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल के इसी प्रकार बने रहें ताकि आपको रनिंग करने के और दोस्तों साइंस के आपको हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे और हर प्रकार की आपको हेल्प मिलेगी। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जय हिंद।